ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में भारत ने तबाह कर दिया है और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ये जो नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये वाकई बहुत सटीक नाम है, बहुत सोच समझ के नाम रखा गया, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर दीपिका आई थी विचलित करने वाली, नई नई शादी हुई थी, हनीमून के लिए गए थे, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी और इतने सारे लोगों का सिंदूर उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, सिंदूर मिट गया। इसके बाद बिल्कुल ठीक नाम ऑपरेशन सिंदूर और बहुत ही सही कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई। बिल्कुल, पाकिस्तान की हालत खराब है और डर का माहौल है और होना भी चाहिए। जब यहाँ पर हमारे लोगों की जान ली गई थी, अब जब ये ऑपरेशन चलाया गया है, अब पाकिस्तान इतना बावला हुए जा रहा है कि वो फेक न्यूज़ फैलाने की भी कोशिशें कर रहा है। जो हाल में ताज़ा अपडेट आया सामने वो ये है, जहाँ पर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। उसका कहना ये है, उसने एक फ़ोटो भी जारी की है कि उसने राफेल को मार गिराया है और वो करीब पता नहीं पुरानी पिक्चर वो कहाँ से निकाल के लाया है, बस उसे ये दिखाना है कि वो भारत के सामने टिक रहा है। लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक सकता है, वो फेक खबर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात करें ऑपरेशन की, जहां पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, आतंकियों को मार गिराया गया है, तो ये वो लोगों के लिए बदला है जिनके परिवार इस पूरे जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हालांकि आज मॉक ड्रिल भी होना था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में सायरन बज गया। दीपिका, बौखलाहट की बात आप कर रहे हो, पाकिस्तान की बौखलाहट इससे भी नजर आती है क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है, जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई है उसमें साफ लिखा है, हमारा मकसद पाकिस्तान वहां के आम नागरिक या वहां के सैनिकों को नुकसान पहुंचाना, सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं, आतंकी जो ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाना मकसद है और उसको नुकसान पहुंचाएंगे भी, उसे पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और इस ऑपरेशन के बाद इतना बौखला गया पाकिस्तान, सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी क्षेत्र में सीज फायर का उल्लंघन किया है और साफ एक संदेश जो है वो साफ है। हमारे प्रेस रिलीज की अगर हम बात करें, उसमें साफ लिखा गया है कि मकसद पड़ोसी देश के साथ तल्खियां बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, मकसद यह है कि आतंक और आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। इस ऑपरेशन में जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है, हमारे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, एयरफोर्स के 8 सुकोई 30, 4 रफाल फाइटर जेट की से स्ट्राइक की गई है। स्ट्राइक के लिए ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल भी लॉन्च की गई है। तो हमने तो अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को, दीपिका, ये दिखा दिया है, समझा दिया है कि पहले हम शांति से भी बात करेंगे, हम हर कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे ही देश में घुसकर हमारे ही नागरिकों को अगर आप मारेंगे तो आपको आपकी ही तरीके से या उससे भी ज्यादा भयावह तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा। आप ये देखिए कि भारत ने अभी तो पूरी ताकत झोंकी भी नहीं है, तब ये पाकिस्तान का हाल है, तब वो बौखलाहट में इतनी चीजें बोलता जा रहा है। भारत ने मुजफ्फराबाद, बाघ, कोटली, मुरीद के, बहावलपुर, इन जगहों पर स्ट्राइक किया है जहां पर ये गढ़ बताए जाते हैं लश्कर तैयबा के, जहां से ये पूरा अपना सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं, आतंकवाद का पूरा अपना सिंडिकेट चलाते हैं। इन जगहों को तबाह किया है, जिससे ये साफ संदेश पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, यूएन को ये जाता है कि उनका मकसद, यानी कि हमारा और भारतीय का मकसद, भारत का मकसद किसी भी पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये सबसे बड़ा एक मैसेज है जो यहाँ से हम देना चाहते हैं। पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ कर सकता है, इस पर भी निगाहें टिकी है, लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या? आतंकवादी हमारे देश में थोड़ी ना है, आतंकवादी तो उन्होंने पाल रखा है ना उनको तो, और जिन पर अब हमला किया भी गया है। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि पाकिस्तान अब नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है। और ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान लेगा वो हद में होना चाहिए। अगर वो अपनी सीमाओं को लांघेगा, अगर वो अपने हद को भूलेगा, तो ये बात भी पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत अपने हद भूल गया तो वो कहीं के भी नहीं बचेंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है, जब से एयर स्ट्राइक हुआ है वो बौखला गया है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और मॉक ड्रिल की बात आप दीपिका कर रही थी, मॉक ड्रिल आज हमारे देश में होना था, पूरी तैयारी इसके लिए हो गई थी और ये एक रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत हमने ये दिखाया अभी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। जब से ये आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ है तब से लगातार भारत का हर एक इंसान, हर एक नागरिक ये कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, बदला ऐसा चाहिए जिससे पाकिस्तान खून के आंसू रोए, बदला ऐसा चाहिए जिससे आगे से कभी भी गलती से भी इस तरह की कोई कायराना हरकत पाकिस्तान करने की कोशिश ना करे। लेकिन जब बदला लिया है इतने दिनों बाद, तो ऐसा बदला लिया है कि पाकिस्तान की रात की नींद तोड़ गई आज। बिल्कुल, रातों की नींद क्या, अभी तो इनके दिन की नींद भी उड़ेगी जब सुबह होगी और सुबह तक और भी एयर स्ट्राइक
कर दिए जाएंगे या और इनके ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। मुझे चेहरा देखना है आसिम मुनीर का कि उसका क्या रिएक्शन होता है ये देखने के बाद कि जिस प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उसने भारत में हमला करवाया था, लोगों पर हमला करवाया था, अब जब ये एयर स्ट्राइक हो रहा है तो उसका जो चेहरा होगा, उसका जो बयान होगा ना, मुझे बड़ा इंतजार है उसका बयान देखने का, सुनने का और उसका चेहरा देखने का। बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ आसिम मुनीर बल्कि पाकिस्तान के बाकी जो मंत्री हैं, जो वहाँ के एक जिम्मेदार लोग हैं, उनकी वहाँ तरफ के से इस तरह मंत्रियों की के तो पहले ही हवा खराब हो गई थी। वो तो पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, तैयारी पहले से कर ले। लेकिन आसिम मुनीर अभी तक सामने नहीं आया था, उसका आना अभी बाकी है कि वो क्या सोचता है। पाकिस्तान को अब कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि ये जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई है, पीओके में की गई है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, वो इसको स्वीकार ले कि उनसे गलती हुई है और इसकी सजा उन्हें मिली है। इसके बाद वो दोबारा से कुछ ऐसा करने की कोशिश ना करे बौखलाहट में कि उसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को, और सिर्फ पाकिस्तान, उनके सैनिकों को नहीं, आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है, और क्योंकि हर कोई इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन जब ये स्थानीय लोग मदद कर देते हैं ना इनकी, तो खुद से भी बुरा लगता है कि यार आप इस तरीके से आतंकवादियों की मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं, ये लोग मदद कर देते हैं टेररिस्ट की। उसके बाद कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो अब वो नहीं रहे, जिन्हें बाद में पछतावा होता है, जो क्राइम तक ने वीडियो भी चलाया था, जो अरविंद ओझा ने कवर किया था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक करना, रातों रात एयर स्ट्राइक करना भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब है। आगे अब हमें देखना है कि आगे और क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हमारे लिए जो ऑपरेशन सिंदूर है, मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद कुछ ऐसा भारत ने बड़ा कदम उठाया जहां पर लोगों को भी ये लग रहा था, लोगों के अंदर ये सवाल था कि भारत कुछ नहीं करेगा, सिर्फ टहलाया जा रहा है, कोई बड़ा स्ट्राइक नहीं होगा। लेकिन ये वही जवाब है पाकिस्तान को भी और उन लोगों को भी जो ये समझ रहे थे कि भारत कुछ नहीं करेगा। बहुत ज़रूरत थी दीपिका, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मोरल डाउन हो रहा था। वो कह रहे थे कि हमारे देश में घुस के इतना बड़ा आतंकवादी हमला कर दिया, इतने लोगों की जान ले ली, 26 लोगों का परिवार उजड़ गया और भारत खामोश बैठा है। हालांकि उस खामोशी के दौरान ये प्लानिंग की जा रही थी, कि कैसे बड़े लेवल पर, देखिए अगर अगले ही दिन कुछ एक्शन ले लेते, हो सकता है इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते, अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड में लेते तो इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते। एक बड़े एक्शन के लिए एक बड़े प्लानिंग की जरूरत है, एक वक्त की जरूरत है, एक तैयारी की जरूरत है। मानिए हमने एयर स्ट्राइक किया, बदले में अगर पाकिस्तान ने कोई उलझुल हरकत कर दी तो उसका डिफेंस करने के लिए हमारे पास वो प्लानिंग होनी चाहिए। हम इमोशंस में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। जैसे आपने कहा कि अगले दिन अटैक कर देते, इमोशंस में लेकर भारत के लेवल पे, एक देश के लेवल पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, जहां पर मॉक ड्रिल को भी शामिल किया गया ताकि लोगों को ये पता चले कि आपको कैसे खुद को बचाना है। लेकिन उससे पहले एयर स्ट्राइक कर देना, ये मुंहतोड़ जवाब है पाकिस्तान को। और ये जो वक्त था वो रात के 1:30 बजे, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक किया गया। आप सोचिए हिंदुस्तान में हमारे जो 140 करोड़ की आबादी है, लगभग सभी लोग उस वक्त सो चुके होंगे, तकरीबन सब लोग सो चुके होंगे, रात का वक्त था, और वो इस उम्मीद में सोए होंगे कि कल जब हम उठेंगे तो हम मॉक ड्रिल करेंगे, हम तैयारी करेंगे, आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ किस तरीके से हमें जंग लड़नी होगी या फिर कोई भी एक्शन लेना होगा, हम उसकी तैयारी करेंगे। सोचिए सुबह जब वो लोग उठेंगे तो वो क्या सुकून भरी नींद से वो खुलेंगे। आज की सुबह खुशखबरी वाली होगी लोगों के लिए जो अभी तक सो रहे होंगे, जिन्हें पता नहीं होगा, जहां पर 15 दिन बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 दिन सुना जाए तो बहुत होते हैं उन लोगों के लिए जिनके लोग मारे गए हैं। उन्हें लगता है कि किस दिन अब उनका बदला लिया जाएगा, और हमारे लिए भी वही है। हम भी हर दिन क्राइम तक पर वीडियोस चला रहे, इसी का इंतजार कर रहे थे कि भारत कब बदला लेगा। 15 दिन बाद कार्रवाई की गई, 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, इससे ज्यादा ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय सेना लगातार इस पूरे मिशन में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा एक मकसद है, आतंकवादियों को जड़ से खत्म करना, लश्कर तैयबा का ठिकाना हो, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना हो, इन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि जितने भी ये बड़े बड़े आका बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं, अभी इनकी हवा टाइट होगी, भागने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन खुशखबरी तब बड़ी कोशिश कर रहे होंगे दीपिका, पता नहीं बचे भी होंगे कि नहीं। जिन ठिकानों को तबाह किया गया है वो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन, जैसे आपने बताया जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये हाफिज सईद का ठिकाना, ये तो वो बड़े आका है जो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग रचते हैं भारत में। इस तरह के आतंकवादी हमले अभी और इससे पहले भी जो है उनके पीछे इन्हीं का हाथ है।
इन ठिकानों को जिन्हें तबाह किया गया, ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए, क्योंकि ये वो सबसे बड़े आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहां से ये पूरा खेल आतंकवाद का चलता है, और उन ठिकानों को तबाह कर दिया है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा एक्शन भारत की तरफ और से। जिन लोगों का ये सवाल था ना कि अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, 15 दिन हो गए क्यों नहीं हो रहा है, वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इन बड़े बड़े 9 ठिकानों का प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही थी। भारतीय सरकार यही प्लानिंग कर रही थी कि कौन से वो बड़े टारगेट्स हैं, जिनको टारगेट्स तो पता है आपको कि किनको आपको निशाना लगाना है, लेकिन वो है कहाँ पर, लोकेट करना, ये सबसे बड़ी बात थी। जो इंटेल आपके पास आती है कि इस जगह पर ये बड़े जो आका बनते हैं आतंकवादी, ये मौजूद है, इसीलिए ये 15 दिन लगे थे और ठीक 15 दिन बाद ये एयर स्ट्राइक किया गया है। दीपिका, आप बोल रहे हो कि कौन कौन से ठिकानों को हमें आइडेंटिफाई करना था, कौन से ठिकानों को तबाह करना है, डिसाइड करना था, इसकी जानकारी भी थी। लेकिन आप ये देखिए, जिन ठिकानों को तबाह किया गया है उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। मतलब कि हमारे पास इस हद तक इनपुट्स थे, हमें एक एक चीज के बारे में जानकारी थी, हमें पता था कितना डिस्टेंस, हमें पता था कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। तो ये 15 दिन जो भारत ने लिए हैं, वो उनके हर एक उस आतंकी ठिकाने को तबाह करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए 15 दिन लिए हैं। और अभी तो बहुत कुछ होना दीपिका बाकी है। बिल्कुल, आपको तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स क्राइम तक देता रहेगा। 15 दिन बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, सबसे बड़ी खबर क्राइम तक लगातार आपको दिखा रहा है। अगले अपडेट के बाद अपडेट के साथ आपके पास लौटेंगे।